आज हम लोग जो एल्गो डिस्कस करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स फॉर्म। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पोस्ट फिक्स का इवैल्यूएशन पढ़ा था। अब ये स्टैक के हेल्प से एक और एल्गोरिथम है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इनफिक्स हमने बताया था कि इनफिक्स नोटेशन किसे कहते हैं, जैसे a प्लस बी लिखा है इट इज इनफिक्स। इसी को अगर प्रीफिक्स कहें तो प्लस ए बी लिखेंगे और पोस्ट फिक्स कहें तो ए बी प्लस। मतलब पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या होता है कि पहले ऑपरेंड्स होते हैं, उसके बाद ऑपरेटर होता है। तो छोटे एक्सप्रेशन में तो कोई मुश्किल नहीं है, आप मैनेज कर लेते हो, लेकिन अगर कोई बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसको फिर स्टैक के हेल्प से आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एल्गो है। एल्गो थोड़ा सा लंबा था इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, इसको एक बार मैं स्कैन कर दे रहा हूं और उसके बाद एक न्यूमेरिकल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो एल्गो में लिखा हुआ है एग्जैक्टली क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो किस नाम से स्टोर है, क्यू नाम से स्टोर है। सपोज करिए एक इनफिक्स एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसको क्यू नाम से हमने स्टोर किया हुआ है, इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसी को हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स फॉर्म में। पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एल्गोरिथम है उसमें दो वेरिएबल हम लोग कंसीडर करते हैं। एक पी नाम से वेरिएबल करते हैं जिसमें हम बार बार स्टोर कर रहे हैं जो पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो, और एक स्टैक का यूज करते हैं जिसमें हम टेम्पररी कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं और जहां से उनको कैलकुलेट करके फिर वापस लेते हैं पोस्टफिक्स में एल्गो के हिसाब से, जैसे जैसे एल्गो हमारे सामने आता जाएगा। तो फर्स्ट जो लाइन लिखा हुआ है पुश सी ऑन स्टैक, मतलब जो भी स्टैक लेंगे उसमें एक लेफ्ट पैरेंथेसिस, सॉरी सी नहीं लेफ्ट पैरेंथेसिस हम ऐड कर देंगे और एंड ऑफ क्यू पे क्या ऐड कर देंगे, राइट पैरेंथेसिस। लास्ट टाइम पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें हम पैरेंथेसिस क्यों ऐड करते हैं, तो उसका पर्पज बताया था हमने कि इसको सेंटिनल नोट कहते हैं और इससे हम ये एसेस करते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन एंड पे आ गया। अब उसका अलग अलग तरीका होता है। लास्ट एल्गो में हम लोगों ने सीधे सीधे लिखा था अंटिल राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड। यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस को नहीं चेक करना है, इस राइट पैरेंथेसिस का अपने आप एल्गो में यूज है और जब हम इसको यूज करेंगे तो फाइनली ये क्या करेगा, स्टैक को एम्प्टी कर देगा और लूप की कंडीशन हमारी यही रहेगी कि जब तक स्टैक न एम्प्टी हो जाए। फिलहाल जब हम करेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो फर्स्ट लाइन के लिखा हुआ है पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन स्टैक एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ क्यू। Scan Q from left to right and repeat step 3 to 6 for each element of Q। इसके हर एलिमेंट पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन चारों में से कोई एक अप्लाई होगा, क्योंकि चारों इफ स्टेटमेंट के साथ हैं तो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जो सेटिस्फाई होगा वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। है क्या लूप के अंदर, थर्ड है इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड। अगर ऑपरेंड आता है तो हम क्या करेंगे, एड इट टू पी, उसको पी वाले पार्ट में ऐड कर देते हैं। इफ एन ऑपरेटर, ऑपरेटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये आता है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कंडीशन है और ये कंडीशन क्या लिखा हुआ है अभी केवल समझ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड एड इट टू पी ईच ऑपरेटर विच हैज सेम और हायर प्रेसिडेंस देन इनकमिंग ऑपरेटर। ये इनकमिंग ऑपरेटर का सिंबल है, एड इनकमिंग ऑपरेटर टू स्टैक एंड ऑफ इफ।
If right parenthesis encounter, repeatedly pop from stack and add to P until left parenthesis encounter, remove left parenthesis. इसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये एल्गो का पार्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे। मैं अब इस न्यूमेरिकल को समझा रहा हूं, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अभी जगह छोटा पड़ेगा, हम इसमें से भी यूज कर लेंगे। एक कॉलम होगा जिसमें सिंबल मतलब जो यहां से एक एक मिलेगा। एक होगा स्टैक और एक होगा पोस्ट फिक्स, जहां पे फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा P। अब आपकी फर्स्ट लाइन क्या करी है, पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन स्टैक, यहां पे एक लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया, एंड ऐड ए राइट पैरेंथेसिस एंड द क्यू, यहां पे राइट पैरेंथेसिस। फर्स्ट लाइन तो हो गया, अब इसका कोई रोल नहीं है। फिर स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अप्लाई रिपीट 3 to 6 ईच एलिमेंट अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। जैसे मैंने बताया था कि पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, जो पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन का है, उसमें हम लोगों ने क्या इस सेंटिनल नोड का यूज किया था। लूप की कंडीशन यही दी थी, अंटिल सेंटिनल नोड राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर। यहाँ पे वो लिख ही नहीं रहा है, फिर उसका कोई रोल होगा, वो एल्गो में आपको दिखाई देगा, उसके चलते क्या होगा आपको पता चलेगा। तो स्टैक लूप से बाहर आने की कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जब स्टैक एम्प्टी हो जाए। अभी हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट हमने पहले ही ऐड कर दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक एलिमेंट पहले ही ऐड कर दिया है, उस एलिमेंट को काउंटर करने के लिए एक यहाँ पे हमने एडिशनल राइट पैरेंथेसिस बढ़ा दिया, जो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे और फाइनली हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। कैसे होगा आप देखेंगे। अब लूप में एंट्री आपकी हो गई, अब एक एक एलिमेंट लेना है। तो पहला एलिमेंट आपको क्या मिल रहा है, ए। लिखा क्या है आपने, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड एड इट टू पी। तो पहला आपको क्या मिल रहा है, ऑपरेंड मिल रहा है, तो सिंबल स्कैन क्या हो गया ए, और ये ऑपरेंड मिला तो कहां ऐड होगा, पी वाले पोर्शन में ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको। सेकंड क्या मिल रहा है, प्लस, और लिखा क्या है आपने, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड। अगर ऑपरेटर मिल रहा है उस केस में आप क्या करेंगे, तो जब ऑपरेटर मिलेगा और ये स्टैक में टॉप एलिमेंट अभी क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, और जो ऑपरेटर मिला इनकमिंग वो क्या है, स्टार है। स्टार में क्या स्टोर है अभी, प्लस, और स्टैक के टॉप पे क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। हमें क्या करना है, जो इनकमिंग ऑपरेटर है उसको टॉप मोस्ट एलिमेंट जो स्टैक का है वो भी कोई ऑपरेटर होगा या लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा, तो इसके प्रेसिडेंस से कंपेयर करना है। तो जो इनकमिंग ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस, अगर इसके टॉप एलिमेंट का जो प्रेसिडेंस है, जो ऑपरेटर उसके प्रेसिडेंस से ज्यादा है, तो ये भी स्टैक में ऐड हो जाएगा। और अगर इसका प्रेसिडेंस इससे कम या बराबर है, जो आपने लिखा हुआ है रिपीटेडली पॉप, मतलब कब पॉप करोगे, ईच ऑपरेटर विच हैज सेम और हायर प्रेसिडेंस, मतलब यहां से उन सारे ऑपरेटर को 1 by 1 पॉप करोगे मतलब निकालोगे और उसको ले जाके कहां जोड़ोगे, यहां पोस्टफिक्स वाले कॉलम में जोड़ोगे, क्योंकि सेकंड में लिखा हुआ है एट द ऑपरेटर टू, ये पी होगा। पी वाले में ऐड करते जाओगे और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक यहां पे जो ऑपरेटर्स मिलते रहेंगे उनका प्रेसिडेंस या तो इसके बराबर है या इससे ज्यादा है। अगर यहां पे जो ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस इनकमिंग प्रेसिडेंस से कम है, या अगर आप उल्टा करें तो जो इनकमिंग प्रेसिडेंस है उसका प्रेसिडेंस ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, तो इसमें से कुछ बाहर नहीं जाएगा, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। अभी सिचुएशन यही है, पैरेंथेसिस है, ठीक है, और हमें मिल क्या रहा है, प्लस, तो ये भी कहां ऐड हो जाएगा, यहीं पे ऐड हो जाएगा। फिर वापस जाएंगे, अगला सिंबल आपको क्या मिला, लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस जब भी मिलेगा तो हमें पैरेंथेसिस से ऑपरेटर को कंपेयर नहीं करना है, वो सीधे सीधे स्टैक में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर पुश इट ऑन स्टैक। तो फिर क्या मिला, पैरेंथेसिस मिला, ये स्टैक में ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या मिला सिंबल, बी। बी क्या है, ऑपरेंड है, और जब ऑपरेंड मिलेगा तो कहां जाएगा, पी वाले कॉलम में जाएगा। फिर इसके बाद क्या मिला, स्टार। स्टार क्या है, ऑपरेटर है, लेकिन स्टार के पहले टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है,
लेफ्ट पैरेंथेसिस है, इसलिए कोई कंपैरिजन का चक्कर नहीं है। ये कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर क्या मिला इसके बाद, सी। सी क्या है, ऑपरेंड है, कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सी के बाद क्या मिला, माइनस। माइनस क्या है, ऑपरेटर है, और इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, ऑपरेटर है। अब एल्गो क्या कहता है कि जो इनकमिंग ऑपरेटर है, अगर इसका प्रेसिडेंस या तो इसके बराबर है या इससे कम है, इन दोनों केस में जो ये ऑपरेटर है वो इधर जाएगा, पी में जाएगा, और ये यहां आएगा। ठीक है, तो इस माइनस का प्रेसिडेंस स्टार से कम होता है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस यहां आएगा और स्टार यहां जाएगा। इसके बाद सी के बाद क्या मिलेगा, फिर से मिलेगा आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस है, माइनस के बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस लगा देंगे, ये कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये ऐसे रहेगा। इसके बाद क्या मिल रहा है, डी। डी क्या है, ऑपरेंड है, ऐड हो गया। डी के बाद क्या मिला, स्लैश। ऑपरेटर है लेकिन पहले से क्या है, पैरेंथेसिस है, यहां ऐड हो जाएगा। फिर क्या मिला, ई। ऑपरेंड है, ए बी सी स्टार डी ई। अब ऊपर की ये लाइन मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इनको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूं। अब हमारा सिचुएशन अभी क्या है, ई लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लस ए बी सी स्टार डी ई। ई के बाद क्या मिल रहा है आपको, कैरेट मिल रहा है। कैरेट मतलब एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का प्रेसिडेंस स्लैश से ज्यादा होता है, डिवीजन से ज्यादा होता है। तो जब इसका एक्सपोनेंट इससे ज्यादा है तो यहां से कुछ बाहर नहीं जाएगा, ये भी स्टैक में चला जाएगा। बाहर तभी जाएगा जब इनकमिंग ऑपरेटर का प्रेसिडेंस या तो इसके टॉप ऑपरेटर से बराबर हो या कम हो। जब ये ज्यादा होगा तो ये भी स्टैक में आ जाएगा। कैरेट के बाद क्या मिल रहा है, एफ। पी में चला जाएगा। इसके बाद क्या मिल रहा है, राइट पैरेंथेसिस। अब यहां पे राइट पैरेंथेसिस वाला सीन आएगा। इफ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, तो राइट पैरेंथेसिस जब आएगा तो क्या करेंगे, जो स्टैक के एलिमेंट है एक एक करके यहां से रिमूव करेंगे और यहां ऐड करते जाएंगे। वही लिखा आपने, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। मतलब पॉप जब भी करोगे तो ये तो आपको मालूम ही है कि स्टैक की प्रॉपर्टी होती है, टॉप से ही निकलता है। तो सबसे पहले कैरेट निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, स्लैश निकलेगा, और जो पहले निकलेगा वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। तो अभी क्या होगा, जैसे आया तो यहाँ पे ए बी सी स्टार डी ई एफ तो था, क्या निकला, कैरेट, उसके बाद क्या निकला, स्लैश, उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला। और इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को क्या करना है, रिमूव कर देना है। मतलब जो बचा वो लिख देंगे, इसका कहीं कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, ये आपके कंटेक्स्ट से बाहर हो गया, खत्म हो गया, ये इसको यूज नहीं करें। अब ये सिचुएशन बचा, और कहां तक आ गए थे हम लोग, यहां रहे। फिर क्या मिला, स्टार। स्टार का प्रेसिडेंस माइनस से ज्यादा है। इसके बाद क्या मिला, जी। जी, जी के बाद फिर राइट पैरेंथेसिस, फिर राइट पैरेंथेसिस मिला। अब इनको भी इरेज कर दीजिए। राइट पैरेंथेसिस मिला,
तो यहां से एक एक एलिमेंट निकलेंगे और कहां ऐड होंगे? तो सबसे पहले क्या निकलेगा? स्टार, इसके बाद क्या निकलेगा? माइनस, और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस छोड़ देंगे, बचेगा क्या? इतना बचेगा। उसके बाद क्या मिला? स्टार। स्टार का प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है, ये प्लस इसमें ऐड हो जाएगा। ए बी सी स्टार डी ई एफ कैरेट स्लैश जी स्टार माइनस। इसके बाद क्या मिला? एच। ठीक है, अब इसके बाद क्या मिला? वो राइट पैरेंथेसिस मिला जिसको आपने ऐड किया था। फिर से क्या होगा? यहां से एक एक एलिमेंट निकलेगा और कहां ऐड होगा? पोस्टफिक्स में। तो पहले क्या निकलेगा? स्टार, फिर क्या निकलेगा? एक मिनट, ये एच लिखना मैं भूल गया था। ये एच आया, एच यहां पे ऐड होगा। यहां से क्या निकलेगा? स्टार, फिर क्या निकलेगा? प्लस, फिर क्या मिला? लेफ्ट पैरेंथेसिस खत्म हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया, आपका प्रोसेस यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा एल्गोरिथम आपका काम करता है। डन। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद कोई न्यूमेरिकल लेकर प्रैक्टिस करेंगे, चीजें अपने आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ओके।